सांवला ढूंढता है। आज दयालु कहने लगी प्राणनाथ नारायण किसी का दुश्मन नहीं होता है। आज हिरण्यकश्यपु कहने लगा हमारे भाई का छल से बच गया, मैं पहले ब्रह्मा की तपस्या करूंगा, ब्रह्मा से वरदान मांगूंगा, फिर उसे विष्णु छलिया से बदला लूंगा। आज हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए चलने लगा। देवताओं में गोष्ठी हुई कि आज के दिन यदि हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए बैठ गया, इसकी तपस्या सफल हो जाएगी। देव गुरु विष्णु जी से प्रार्थना किया, महाराज एक काम किया जाए, आज के दिन इसकी तपस्या खंडित कर दी जाए। देव गुरु विष्णु जी आज तोते का रूप धारण करते हैं। जिस वट वृक्ष के नीचे हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए बैठ रहा है, आज तोता नारायण नारायण नाम रटने लगा। हिरण्यकश्यपु ने सोचा ये तोता मेरे दुश्मन का नाम लेता है, इसलिए आज मैं तपस्या नहीं करूंगा। घर वापस आ रहा था। जब घर वापस आया तो रास्ते में उसे एक बात याद आ जाती है कि एक दिन हमें मंत्रियों ने बताया था कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु होते हुए भी शालग्राम भगवान की पूजा करते हैं। कहाँ करते हैं? बोले अवगढ़ घाट पर बैठ करके। सोचा चलो अवगढ़ घाट पर शुक्राचार्य जी की परीक्षा करते चले, पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं। आप लोग जरा शांति का दान देंगे, आप लोग शांति का दान दें तो शांति से बैठे, तब कथा सुना पाएंगे। अगर यज्ञ तत्व इस प्रकार से लगे रहे तो कृष्ण जन्म की कथा करवाने में देर थोड़ी लगेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अपने कथा प्रसंगों को याद रखेंगे। जब हिरण्यकश्यपु वापस आ रहा है तो सोचा कि रास्ते में चलो शुक्राचार्य जी से मिलते चले। अवगढ़ घाट से निकला, अवगढ़ घाट से निकला तो शुक्राचार्य जी महाराज ने देखा आता ताई चला आ रहा है, मैं शालग्राम भगवान का स्नान करवा रहा हूं। भगवान से प्रार्थना करने लगे शुक्राचार्य जी महाराज, हे शालग्राम भगवान आप जल में विलीन हो जाओ, नहीं तो ये आता ताई कितनी खरी खोटी सुना देगा। भगवान अपने भक्त की आराधना वाणी को सुन लेते हैं। करही सदा अरे की रखवाली और जिम बालक राखे महाकारी। शालग्राम भगवान जल में विलीन हो जाते हैं। आता आया, गुरुदेव पिपासा सता रही है। शुक्राचार्य जी बोले कितनी बड़ी नदी आ गई, पानी पी लो सब प्यास बुझ जाए। नहीं महाराज, हम तो कमंडल का जल पान करेंगे तब हमारी पिपासा बुझेगी। बोले नदिया के पानी से ना बुझे? बोले नहीं बुझ सकती है महाराज। जैसे कोई प्यासो व्यक्ति आ जाए, ओ प्यासो व्यक्ति का भैया हमें बहुत प्यास लगी, प्राण निकलने वाले, वो बताने वाला कह दे कितना पगला है धरती के अंदर तो पानी पानी है, तो प्यास बुझेगी? और आगे बढ़ जाए और मिल जाए दूसरा व्यक्ति कहे कितने पागल हो, तुम्हारे शरीर में एक तत्व पानी का है, तो ऐसे पानी से प्यास बुझेगी? छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अदम शरीरा प्यास बुझेगी? प्यास बुझती है तो पानी से बुझती है। आज बंधुओं
शुक्राचार्य जी महाराज से कहा, महाराज पानी पिएंगे तो कमंडल का। अब शुक्राचार्य जी महाराज असमंजस में कहती में सालग्राम भगवान विलीन हो गए, जो कहूँ माता था कमंडल को पानी पीजिए, तो सालग्राम भगवान की भीतर चले गए, बड़ी समस्या। शुक्राचार्य जी बोले नहीं नहीं, कमंडल का पानी नहीं पिलाएंगे। बोले क्यों? बोले कमंडल तो चेला को दिया जाता है, कमंडल चेला को दिया जाता है, मैं असली संत हूँ। और जो नकली संत होते हैं वे अपनों कमंडल चांदी का दे दे। संत भी कई प्रकार किया हो, कछु संत ठेठ के हो, कछु पेट के हो, कछु चोट के हो, कछु चपेट के हो, नहीं हो कई प्रकार की। बाबा बाबा गोसाई जी लिखते हैं, नार मुही ग्रह संपत्ति नासी, नार मुही ग्रह संपत्ति नासी, मुराय भय संन्यासी, मुराय भय संन्यासी, मूल मुड़ाए। देखो एक बात और बता दे, मूल मुड़ाए मुंडन क्यों कराया जाता है जानते हो? मुंडन का मतलब क्या है? पहले लोग तीर्थ में जाया करते थे तो तीर्थ में मुंडन संस्कार करवाया करते थे। तीर्थ गए मुड़ाए सिर, तीर्थ में मुंडन करवाया जाता था। बोले क्यों? मुंडन का मतलब है मुड़ जाना। मुंडन का मतलब क्या है? मुड़ जाना। हम जिस रास्ता पर चल रहे थे अब वो रास्ता नहीं चलेंगे, मुंडन करवा लिया यानी हम मुड़ गए। एक जने बाबा जी हर तीसरे रोज मुड़ते, हर तीसरे रोज मुड़ते। अब भाई संतन की भाषा, संतन से संत ही कह सकत, हर तीसरे रोज मुड़े बाबा जी। एक संत जी बोले महाराज आप हर तीसरे रोज मुड़त, लेकिन मन से तुम बिल्कुल नहीं मुड़त। हर तीसरे रोज मुड़त लेकिन तुम मन से बिल्कुल नहीं मुड़त। ये बोले तुम्हारा दिमाग खराब है का? हम मन से मुड़ने के लाने थोड़ी मुड़ते हैं। और बोले महाराज फिर काय खा मुड़ता आप हर तीसरे रोज? बोले मुड़े मुड़ाए तीन फल, उमटे मूड़ की खाज, ओ खावे का हलवा मिले सो लोग कहे महाराज। अब शंकर की महिमा सब जान। शुक्राचार्य जी कहने लगे जो असली संत होता है वो अपना कमंडल सिर्फ चेला को देता है और किसी को नहीं देता है। नकली संत हो तो वो अपना कमंडल चाहे जिसको दे देता है। काल नेम जैसे कथा आई, काल नेम नकली संत। रावण बोला काल नेम से रास्ता रोक दो, हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे हैं। सर मंदिर, एक मंदिर एक बगीचा बनाकर माया का बना दिया, हनुमान जी का रास्ता रोका। और कथा कहना प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी निकल रहे हैं और जब भगवान की कथा हो तो राम चरित सुन रे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी सोचने लगे कथा होनी, चलो 2 मिनट कथा सुन ले, 2 मिनट। हनुमान जी महाराज जैसे ही रुके और काल नेमी कौन सत्संगी बाबा है, वो तो पाखंडी बाबा है। कथा का उसे अनुभव नहीं था तो उसने कथा हनुमान जी को देख करके प्रारंभ की।
वो कथा कहाँ से प्रारंभ भाई? होते महारण रावण राम ही। हनुमान जी तुरंत समझ गए जो तो रावण दल को बाबा पाखंडी, इसने राम जी से कथा प्रारंभ नहीं करी। की कथा तो रावण के घर से प्रारंभ भई। होते महारण रावण राम ही। हनुमान जी को देखा तो उसे होश आ गया, उसने भाव बदल दिया और कहने लगा जीत है राम न संशया। वही कथा का चरित्र नहीं बदल दिया उसने। हनुमान जी समझ गए तुम बिल्कुल पाखंडी बाबा बैठे। तो हनुमान जी महाराज बोले हमें प्यास लगी बाबा जी। बाबा जी प्यास लगी, अब ईमानदारी से बताओ कथा में प्यास बुझती है कि कथा में प्यास लगती है? कथा में तो प्यास बुझना चाहिए। और हनुमान जी को कथा में प्यास लगाई। बोले क्यों लगाई? बोले रावण की कथा नहीं सुनी क्या? लंकेश की कथा नहीं सुन पा रहे हैं। बोले हमें प्यास लगी। तो बोले मांगा चलो आए दे दीन कमंडल, कहे कभी नहीं आ जाओ थोड़ो जल, कहे कभी नहीं आ जाओ थोड़ो जल। मांगा चले मेरे दीन कमंडल, कहे कभी नहीं आ जाओ थोड़ो जल। अपना कमंडल किसी को नहीं दे सकता है। शुक्राचार्य जी कहने लगे मैं कमंडल नहीं दे पाऊंगा। हिरण्यकश्यपु कहने लगा महाराज आप प्यासे को पानी नहीं पिला सकते हो, फिर क्या कर सकते हो? शुक्राचार्य जी पानी क्यों नहीं पिला पा रहे? क्योंकि उनके सामने समस्या है। सालक राम भगवान जल में विलीन हो गए हैं, कमंडल में विलीन हो गए, इसलिए पानी नहीं पिलवा पा रहे हैं शुक्राचार्य। आज आप लोग एक बात का प्रैक्टिकल करके देखना। वर्तमान समय में भले लोगों के घर आज भी पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। प्रैक्टिकल कर लेना। बड़े लोगों के यहाँ पानी आज भी पीने के लिए नहीं मिलता है। एक प्यासा व्यक्ति दौड़ रहा था सड़क पर, प्यास लगी थी, प्यास लगी थी, कंठ सूख रहा था, प्राण निकलने वाले थे, ना कोई प्याऊ मिली ना कोई हैंडपंप मिला। एक कोठी दिखाई दी, उस कोठी में एक बाबूजी बैठे थे। बाबूजी की बगल में जल से भरी सुराही रखी थी, गिलास रखा था। प्यासे व्यक्ति ने सोचा यहाँ हमारी प्राण बच जाएंगे, यहाँ पानी पीने के लिए मिल जाएगा। दौड़ करके गया, बाबूजी के चरणों में गिर गया, हाथ जोड़ करके कहने लगा बाबूजी एक गिलास पानी पिला दो तो हमारी प्राण बच जाएंगे। बाबूजी अकड़ करके बोले तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? हम तुझे पानी पिलाने वाले जैसे लग रहे हैं? आ जाते हैं पानी पिला दो, पानी पिला दो। बैठ जाइए, हमारी कोठी देखो, हमारा बंगला देखो, हमारी गाड़ी देखो। प्यासा व्यक्ति कहने लगा बाबूजी प्राण बच जाए जब तो देखे, एक गिलास पानी पिला दो तो बड़ी कृपा हो जाए। मैंने कहा ना बैठ जाओ, कोई आदमी आ जाएगा पानी पिलवा देंगे। प्यासा व्यक्ति कहने लगा बाबूजी 2 मिनट के लिए आप ही आदमी बन जाओ, क्यों पशु बने बैठे हो? भले लोगों के घर पानी आज भी पीने के लिए नहीं मिलता है। पहले लोग अपने दरवाजे पर लिखा करते थे, पढ़े लिखे लोग लिखा करते थे वेलकम, स्वागतम। वर्तमान समय में अब क्या लिखा मिलता है दरवाजे पर? बगैर आज्ञा के अंदर आना मना है। और गेट पर क्या लिखा मिलेगा? कुत्ते से सावधान। धिक्कार है, आज के लोगों की रक्षा कुत्ते कर रहे हैं, कुत्ते कर रहे हैं। अरे बंधुओं, दूध की रक्षा दूधदानी करती है,
साबुन की रक्षा साबुनदानी करती है, लेकिन आजकल में हम आपकी रक्षा मच्छरदानी करती है। मच्छरदानी, हम आप तो मच्छर से भी डरते हैं। भले लोगों के घर पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। हमारे मनीषी जन लिखते हैं, तूने प्यासे को पानी अरे पिलाया नहीं, बातें अमृत पिलावे शिक्षा पाइना। तूने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बातें अमृत पिलावे शिक्षा पाइना। भगवान की है। अपने कथा प्रसंग को याद रखेंगे बंधुओं। आज भले लोगों के घर पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। आज आता ताईना शुक्राचार्य जी का कमंडल छीना और जल को पान कर जाता है। सालग्राम भगवान उसके अंदर चले जाते हैं, घर पहुंच जाता है। हिरण्यकश्यप कयाधु ने पत्नी ने कहा, प्राणनाथ आप तो तपस्या के लिए गए थे, आप इतनी जल्दी वापिस आ गए। क्या बताऊं कयाधु, मैं जिस वट वृक्ष के नीचे बैठा उस वट वृक्ष के ऊपर एक तोता नारायण नारायण नाम ले रहा था। कयाधु की आत्मा शीतल हो गई। कम से कम हमारे आका ताई पति के मुख से 2 बार नारायण का नाम निकल तो गया। कयाधु ने दासी से कहा, दासी तुम भोजन नहीं बनाएगी?
मैं भोजन बनाऊंगी। गयाधु ने अपने हाथों भोजन बनाया, प्राणनाथ को भोजन परोसा। प्राणनाथ की बाजू में पंखा लेकर के बैठ गई, बार बार पूछती है प्राणनाथ तोता नारायण नारायण नाम नहीं ले सकता है। बार बार हिरण्यकश्यप कहता है नहीं, गयाधु तोता नारायण नारायण नाम ले रहा था। बंधुओं, पत्नी के भोजन में वो वशीकरण है। आता ताई पति को अगर पत्नी चाहे तो सब मार्ग पर ला सकती है, और सुंदर पति को पत्नी चाहे तो गलत मार्ग पर भेज सकती है। पत्नी के हाथों में दोनों चीजें हैं। एक गांव में कथा कहने के लिए गया, कुछ माताएं मैंने मिलने के लिए आई, महाराज जी से मिलना है। मैंने निवेदन किया, माता जी बताइए कैसा आगमन हुआ। बोले क्या महाराज आप तब जिया भल्ले गड़ा बांधत महाराज। हमने काय माता जी काय को बड़ा बनवाओ ने। बोले महाराज हम आदमी हमारे बस में हो जाए, इनकी जे हो जाए जी तब जिया भरवा के गड़ा बांध के आदमी का बस में कराओ चाऊ। मैंने कहा माता जी ना हम तबजिया भरते ना गड़ा बांधते, लेकिन मंत्र जरूर जानते। कल आज तुमको नहीं, कल सभी माताओं को मैं मंत्र बता दूंगा, सबके पति बस में हो जाएंगे। बोले महाराज ठीक है। दूसरे दिन की कथा में मैंने पति के बस में करने का मंत्र बताया। वो मंत्र कौन सा है आज हमारे संत जी बता रहे थे। वशीकरण एक मंत्र है, वशीकरण एक मंत्र है। बोले तज दे वचन कठोर। बस पति को बस में करने का यही मंत्र है। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। पति से कठोर बोलना छोड़ दो, तुम्हारा पति तुम्हारे बस में हो जाएगा। सो आज के समय के सो चल लो, पत्नी सुंदर है, सुंदर भोजन बनाओ, सुंदर श्रृंगार करा, सुंदर थार पर सद भोजन को वो पति खाने के लाने बैठे तो सुंदर थार सजा के आओ जो का दिले भाल लो। अब आभार जी हो गया तुम्हारे बस में, काती में उभाल लो। हमें सुबह बोलो जाता है इसलिए उभाल लो। बोल वृंदावन बिहारी लाल। यहाँ की माताएं तो समझदार है, बुरा मत मानना। आप लोगों की तो मैं प्रशंसा करूंगा 7 तारीख तक, फिर आप लोगों की कथा 12 तारीख से कथा फिर हमारी यमलोटा ग्राम में है, आप लोगों की प्रशंसा यमलोटा में सुनाऊंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज पत्नी के भोजन में ही वशीकरण है। पत्नी ने पलंग बिछाया, चरणों को दबा रही है, हिरण्यकश्यप के बार बार पूछ रही है, इत्यादि प्रकार से 108 बार अपने पति के मुख से नारायण का नाम निकलवा लिया। दूसरे दिन तपस्या को चला गया। इधर इंद्र ने गयाधु का हरण कर लिया, नारद ने डांट दिया। तपस्या करते करते शरीर में दीमक लग गया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, अंजलि में जल लेकर के हिरण्यकश्यप पर छोड़ दिया। कैसे लगने लगा हिरण्यकश्यप मानव अवई भवनाते आए। कहा बेटा वरदान मांगो। जितने बड़े बड़े बलवान देवताओं ने तपस्या की, वरदान एक ही मांगा, अरे हम काहू के मराही ना मांगे, हम काहू के मराही ना मांगे।
वानर मनुज जात दो मारे। ब्रह्मा जी कहने लगे भैया हमारी सृष्टि का यह नियम नहीं है। पुनरपि मरणम अरे पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मरण होना, बार बार मैया के गर्भ में आना, बार बार जन्म होना, ये हमारी सृष्टि का नियम है। सुख पाता रहा जो सदैव सदैव, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया न जो कभी जीवन में, उसी अंत समय पछताना पड़ा। बगिया में नरेशा अरे फूल खिला, जिसे खिल के ना मुरझाना पड़ा। विधि का है अटल अरे विधान सदा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो जन्मा सोन से चयना सा, जो ना सासु पुनः प्रकाशा। और कोई वरदान मांग। हिरण्यकश्यपु कहने लगा महाराज तो हमारी मौत ना अस्त्र से हो, ना शस्त्र से हो, ना दिन में हो, ना रात में हो, ना ऊपर हो, ना नीचे हो। 12 महीना में से कोनो महीना में हमारी मौत ही ना हो। ब्रह्मा जी कहने लगे दिया वरदान। वरदान प्राप्त करके घर वापस आ जाता है। देव ऋषि नारद ने कयाधु को घर छोड़ दिया। आज कयाधु के होनहार बेटे का जन्म हो जाता है। उस बेटे का नाम महाराज प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद शनि से आने हो रहे हैं। प्रोहत्या भगवान गिरता काव्या किला सुरई संग्रामर की। शुक्राचार्य जी के 2 बेटा है, चंडा और अर्मक, जो आश्रम की व्यवस्था देखते हैं, बालकों को शिक्षा देते हैं। प्रहलाद भैया पढ़ने के लिए जाने। नारायण को दुश्मन बताते हैं। नारायण को क्या बताते हैं? दुश्मन। जबकि नारायण है क्या? योग क्षेम भगवान के हाथ दे दो, क्षेमम भाम हम। भगवान कहते हैं तुम अगर अपना जीवन हमारे भरोसे छोड़ दो तो नित्य तुम्हारा योग क्षेम मैं करूंगा। पहले आश्रमों में पढ़ाई होती थी, गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। ब्राह्मणों के बालक पढ़ाया करते थे, गुरुकुल में संस्कृत का अध्ययन किया करते थे। गुरु महाराज को गीता के इस श्लोक पर बड़ा भरोसा था, एवं क्षेमम वहाम हम। तो दूसरे दिन भोजन का इंतजाम उनका हो जाता था, वो बांध करके नहीं रखते थे। गाठी बंधन वे करे जिनके राम ना हो। एक दिन भगवान ने परीक्षा कर ली। दीपावली का दिन आया। दीपावली का आज गुरु माता ने कहा पति से भोजन का दीपावली है कल, बोले सब ठाकुर जी करेंगे इंतजाम। उनके हाथ में अपनी जिम्मेवारी। दीपावली के दिन कहीं से आटा दाल नहीं आया। दीपावली के दिन जब दोपहर के 12 बज गए, 2 बज गए, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं। आश्रम में रहते थे गुरुजी, रात के 12 बज गए, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं। और दीपावली का भूखों पर हो जाए। फिर दीपावली को त्योहार इतनो अच्छो त्योहार काऊ के थे। देखो बड़ा बन रहे, काऊ के रसगुल्ला बन रहे, देवलन की दाल बन रही। वो खाजा तो देवलन की दाल बना, फिर रात में पेट गड़गड़ा जिससे भादों को बादल गरजत हो। तो शायद पूजना डूबरी बना रही है, तो पूजना डूबरी बना रही है तो खा लो।
दीपावली का त्योहार बड़ा अच्छा त्योहार। अब गुरुजी को रात के 12 बज गए, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं। गुरुजी आश्रम में थे, गीता उठाया, गीता बोले किताएं खोजे वंशम महामहम, किताएं खोजे श्लोक। वो उठाई कलम, ऊपर अच्छी तरह से काटो, बोले जो गलत ना लिखो गीता में, जो गीत। और फिर भी वो काटने पर पढ़ने में आ रहा था तो सियाही निकाली वो 2 श्लोक का, बोले ये को क्षम महामहम जो गलत है। बोले दीपावली को है दिन, आज भोजन भूख के आए, जो तो गलत लिखो गीता में। रात के गुरु माता भूखी सोई, गुरुजी सोए। अब गुरुजी सवेरे तो बड़े गुस्सा थे, स्कूल खोला। भगवान कन्हैया, भगवान श्याम सुंदर एक ग्वाले के वेश में पोटली बांधे मैया के दरवाजे पर आवाज लगा दी, मैया दरवाजा खोलो, मैया दरवाजा खोलो। और आज कन्हैया रोते हुए पहुंचे, अम्बे अरे अब जो बदने निहारो, अम्बे अब जो बदने निहारो, अम्बे अब जो बदने निहारो। बालक रो रहा है, कह रहा है एक दिन गुरुजी, एक दिन गुरुजी मोहे कर दी आलो, अम्बे अब जो भोजन नहीं ला पाया समय से, तो गुरुजी ने बोलो से मार पिटाई लगाई है। पिटाई लगाई, माँ मेरा मुंह तो काला कर दिया, जाने कौन सी स्याही लगा दी मेरे माथे पर। गुरु माता ने अंदर बुलाया, पोटली को रखा, बेटे का मुंह धुलवाया, हाथ धीरे धीरे घुमाया, छाती से लगा लिया। बेटा गुरुजी को मैं समझाऊंगी कि छोटे बालकों की ऐसी पिटाई नहीं करना चाहिए भोजन के पीछे।
चलो कोई बात नहीं है। बालक तो चला गया। गुरुजी ने सोचा चलो पत्नी का अब क्या हाल है वो देख लूं, भूखी वो भी लेटी होगी। अंदर आए कुटिया के। गुरु माता तो अकड़ करके बोली तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। गुरुजी बोले क्यों? बोले छोटा सा बालक भोजन के पीछे तुमने इतनी पिटाई लगा दी कि सारे शरीर में कोड़ों की निशान बने हुए थे। गुरुजी सोचने लगे मैंने किसी बालक को नहीं पीटा, किसी बालक को नहीं डांटा। गुरु माता कहने लगी उसके मुंह पर जाने कौन सी स्याही पोती थी तुमने। मैंने अपने हाथों से उस बालक का मुंह धुलाया, देखो तो अभी हमारे हाथों में वो स्याही लगी है। गुरु माता ने गुरुजी के सामने जब हाथ कर दिए उस स्याही में वो गीता का श्लोक पढ़ने में आ गया, योगम क्षेमम वहम्यहम्। वो स्याही उन हाथों में पढ़ने में श्लोक आया। आज कन्हैया से निवेदन करने लगे, वास्तव में तुम भक्त का योग क्षेम करने वाले हो नारायण। आपके अलावा संसार सत्यम परम धीमहि, इस धराधाम पर सत्य आप हो। गुरुजी ने इस श्लोक को पुनः लिखा और इस श्लोक की पूजा की। नारायण किसी का दुश्मन नहीं होता है, नारायण योग क्षेम करता है। हम नारायण को जपते हैं तो नारायण हमको भी जपता है। जो तू आवे एक पग तो मैं आवूं पग 60, और जो कठोर तू काट सो तो मैं लोहे की लाट।